हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th की हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है विश्वास, विचारक और इमारतें। ये जो चौथा चैप्टर है, इस चौथे चैप्टर के अपन प्रश्न उत्तर करेंगे और कंप्लीट प्रश्न उत्तर आपको इसमें मिलेंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो भी, और उसके अलावा जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो भी अपन सब कंप्लीट करेंगे इसमें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं, सबसे पहले अपन वो कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों तथा भौतिकतावादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ नियतिवाद है क्या। पहले तो नियतिवाद ये कहता है कि जो कुछ भी होना है वो पहले से तय है। जो कुछ भी घटित होना है इस जीवन में, इस संसार में किसी के भी साथ, वो पहले से तय है। उसे आप घटा बढ़ा नहीं सकते, उसे आप बदल नहीं सकते, आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे आप टाल नहीं सकते। और दूसरे हैं भौतिकतावादी। भौतिकतावादी ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो इसी जगत में है, जो कुछ भी है वो इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है, इसी पृथ्वी पर नरक है। जो कुछ भी आपको करना है वो आप यहाँ कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये तो है नियतिवादी और भौतिकतावादी। और इसके उलट बात करते हैं उपनिषद के जो दार्शनिक है वो। तो उपनिषद के जो दार्शनिक हैं वो आत्मा का परमात्मा से, या यूँ कह सकते हैं ब्रह्म से मिलन की बात करते हैं, आत्मा और ब्रह्म की बात करते हैं। तो इस तरीके से स्पष्ट रूप से साफ साफ जो है वो ये पता चल जाता है कि भाई नियतिवादी और भौतिकतावादियों का जो दृष्टिकोण है उनसे बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण है उपनिषद के दार्शनिकों का। आइए देखते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, उपनिषद के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकतावादियों से भिन्नता रखते हैं। आइए समझते हैं। पहली बात तो अपन बात करेंगे कि नियतिवादियों और भौतिकतावादियों के विचार। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नियतिवादियों के अनुसार मनुष्य के सुख दुख पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार होते हैं, जिन्हें संसार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब जो कुछ भी सुख भोगना है, दुख भोगना है हमें, वो पहले से तय है, आप उसे बदल नहीं सकते, है ना। किसी भी सूरत में उन्हें आप बदल नहीं सकते। यद्यपि बुद्धिमान लोगों का ये विश्वास है कि वे सद्गुणों और तपस्या के माध्यम से अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, परंतु यह संभव नहीं है, ऐसा नियतिवादी मानते हैं। और वो मानते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगना पड़ता है। जैसा कर्म उन्होंने किया है उसके अनुसार उसे जीवन मिलता है। इसी प्रकार अगर बात करें भौतिकतावादियों की, तो भौतिकतावादी क्या कहते हैं कि संसार में दान देना, यज्ञ करना अथवा चढ़ावा जैसी कोई वस्तुएं नहीं है। मतलब दान पुण्य का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भौतिकतावादी मानते हैं। दान देने का सिद्धांत झूठा और खोखला है। मनुष्य के मरने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता है, और मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही मरकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के साथ ही पांचों तत्व, जो कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल माने जाते हैं, ये तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो ये तो हमने देखा नीतिवादी और भौतिकतावादियों के विचार। अब हम बात करेंगे उपनिषद के जो दार्शनिक हैं उनके विचार क्या हैं। तो देखिए, नियतिवादियों और भौतिकतावादियों के द्वारा दिए गए विचारों में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, जबकि उपनिषद के जो दार्शनिक हैं इन्होंने आत्मा की बात करी है, इन्होंने परमात्मा की बात करी है, इन्होंने कर्म, जीवन के अर्थ, जीवन की संभावना, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि सभी की विवेचना इसमें की गई है। उनके अनुसार आत्मा अगाध है, अपार है, अवर्णनीय है और सर्वव्यापक है। मतलब आत्मा जो है ना, वो एक प्रकार से ब्रह्म का ही एक अंश मात्र होता है, एक बिंदु होता है, एक प्रकाश बिंदु होता है, और सभी तत्व इस आत्मा में ही समाहित हैं। यह आत्मा ही ब्रह्म है, और वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। आत्मा कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आत्मा ही ब्रह्म है और यही सर्वव्यापक है। अतः मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा में विलीन कर स्वयं परम ब्रह्म को जानना है, और इसे ही मोक्ष कहा गया है। मतलब आत्मा जब उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में जब विलीन हो जाती है तो उसका आवागमन से चक्कर मुक्त हो जाता है। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इससे छुटकारा मिल जाता है और इसी को मोक्ष माना गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपनिषद के दार्शनिकों के विचार भौतिकतावादियों और नियतिवादियों से बिल्कुल भिन्नता रखते हैं।
आइए करते हैं दूसरा प्रश्न, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। हमने पे बता दूं कि जो अपन प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, इससे पहले हमने ये चैप्टर जो चौथा चैप्टर है इसे हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्तूप सब कुछ पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जब अपन ये प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वो जो है हमारे पहले के जो दोनों वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए। और इसके अलावा आप अगर कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, ये PDF जो आप पढ़ रहे हैं इसकी अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं, और जो इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं, उसके अलावा इस वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट है, MCQs, प्रश्न उत्तर, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नंबर हैं, आप लिख दीजिए 9079622989। उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, और वहाँ से आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। हमारे सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे, हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। जैन धर्म भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म रहा है, जिसका जन्म जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में हुआ था, और उस समय जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके विरोध में भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार की दार्शनिक धाराओं का जन्म हुआ था। अतः तत्कालीन जनता को इनकी शिक्षाएं और सिद्धांत अत्यंत प्रिय लगे। यही कारण था कि जैन धर्म भारत में तेजी से फैला था। आपको याद होगा इनके कई ऐसे कारण थे, इनकी शिक्षाएं ऐसी थी, इनकी जो भाषा थी, इन्होंने जिस भाषा में उपदेश दिए थे वो भाषा लोगों की भाषा थी, आम भाषा में उपदेश दिए थे, और कई सारे कारण थे। तो आइए बात करते हैं फिलहाल तो अपन जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं की। पहला जो इनकी जो शिक्षा है वो ये है कि प्रत्येक तत्व जो है वो प्राणवान है, मतलब प्रत्येक तत्व में प्राण है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व अथवा विश्व का प्रत्येक तत्व प्राणवान है। जैन धर्म के अनुसार पत्थर, चट्टान और जल में जीवन होता है। दूसरा इनका बात है त्याग और तपस्या की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए, इस आवागमन से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। इसी से त्याग और तपस्या से ही संसार से मुक्ति संभव है ना, जो संसार के त्याग से ही संभव होता है। अतः मुक्ति के लिए विहारों में, जो कि जैन धर्म के विहार होते हैं, वहाँ पे निवास करना इन्होंने अनिवार्य बताया है। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म के जो साधु और साध्वियाँ होती हैं, उनके लिए 5 व्रतों का पालन, जिन्हें पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है, उनका पालन करना चाहिए। और पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब होता है हत्या नहीं करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना, और ब्रह्मचर्य। तो ये है जैन धर्म की शिक्षाएं। तीसरा प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसके संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों के प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। भोपाल की शासक शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन बौद्ध स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया था, पैसा दिया था। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया है, क्योंकि जॉन मार्शल सुल्तान जहां बेगम के यहाँ रहते हुए इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी, और विभिन्न खंडों में इनका प्रकाशन जो करवाया उसमें सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था, उनकी आर्थिक रूप से सहायता करी थी। संक्षेप में कहा जाए तो भोपाल के शासकों, विशेष करके यहाँ की बेगमों के द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों ने सांची के स्तूप को उजड़ने से बचा लिया। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही सांची के जो पूर्वी तोरण द्वार था उसको अपने अपने देश ले जाने का प्रयास किया था, इन्होंने वो ले जाना चाहते थे, परंतु भोपाल की बेगमों ने उन्हें इनकी प्लास्टिक प्रतिकृतियां देकर के इन्हें संतुष्ट कर दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संक्षिप्त अभिलेख को पढ़िए और जवाब दीजिए। आइए पढ़ते हैं। महाराज हुवेस्क एक कुषाण शासक थे।
के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षु बल की शिष्या, त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमत्ता की बहन की बेटी भिक्षुणी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुवन में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि धनवती ने अपने अभिलेख की तिथि कैसे निश्चित की। तो आप आंसर लिखेंगे कि धनवती नामक भिक्षुणी ने अपना अभिलेख मधुवन नामक स्थान पर लगाया था। यहाँ गर्म मौसम के प्रथम माह के 8वें दिन महाराज हुविस्क के राज्यारोहण के 33वें वर्ष में लगाया था। इस तरीके से इन्होंने ये तिथि निश्चित करी थी। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार उसने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित की। आप लिखेंगे कि महायान मतलब बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो जो महायान शाखा थी, महायान जो है ये बौद्ध धर्म का कुषाण काल में अत्यधिक प्रचलन हुआ था। कनिष्क के काल में, कनिष्क जो है वो कुषाण शासक थे और इनके काल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अतः महायान बौद्ध मत का अत्यधिक प्रचलन हो चुका था और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की संख्या बढ़ गई थी। धनवती की बौद्ध धर्म में अगाध श्रद्धा थी, इसलिए उसने बौद्ध धर्म और बोधिसत्व के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की थी। नेक्स्ट है ग, वे अपने किन रिश्तेदारों का नाम लेती हैं। तो धनवती की बात करते हैं। धनवती जो है ये अपने धनवती ने इस अभिलेख में अपनी मौसी यानी उसकी माँ की बहन बुद्धिमत्ता और अपने माता पिता के नाम का उल्लेख किया है। वे कौन से बौद्ध ग्रंथों को जानती थी। तो उत्तर है कि धनवती बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे त्रिपिटक, 3 जो पिटक हैं, 3 को टोकरियां हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनकी ज्ञाता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्होंने ये पाठ किससे सीखे थे। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने ये पाठ अपने गुरु एवं भिक्षुओं से सीखे थे। यही संभावना है कि उन्होंने कुछ पाठ त्रिपिटक ग्रंथ जो थे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इनसे भी सीखे थे। 5वां प्रश्न है, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे। बौद्ध संघ में स्त्री और पुरुषों के जाने का क्या कारण था। तो देखिए, स्त्री और पुरुषों का बौद्ध संघ में जाने के कई कारण थे। पहला तो ये था कि संघ जो था, बौद्ध संघ जो थे वो एक संगठित व्यवस्था थी। महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म में संघ एक संगठित और अनुशासित निकाय के रूप में स्थापित हो चुका था, जिसमें नियमों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। वस्तुतः गृहस्थ जीवन में उन नियमों का पालन संभव नहीं था जिसकी पालना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सके। दूसरा कारण था अध्ययन तथा मनन का उच्च वातावरण। वहीं ये जो संघ थे बौद्ध संघ, इनमें अध्ययन और मनन करने का उच्च वातावरण स्थापित था। बौद्ध विद्वान भी इन संघों में सुगमता से प्राप्त हो जाते थे और वो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेते थे। तीसरा कारण था एक पवित्र जीवन जीने की अभिलाषा। एक पवित्र जीवन जीने की अभिलाषा प्रत्येक स्त्री और पुरुष को बौद्ध संघ में अपनी ओर खींचती थी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व। यहाँ बुद्ध का व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण कारक था। बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रचार की आकांक्षा से भी स्त्री और पुरुष बौद्ध संघ में प्रवेश लेते थे। नेक्स्ट कारण था सभी को समान दर्जा। संघ में सभी का दर्जा समान था, क्योंकि भिक्षु अथवा भिक्षुणी बन जाने के बाद सभी को अपनी पुरानी पहचान त्यागनी पड़ती थी। अनेक स्त्रियां बौद्ध धर्म की उपदेशिकाएं, जिन्हें थेरी के नाम से जाना जाता है, की आकांक्षा रखती थी। स्त्री पुरुषों का बौद्ध संघ में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि संघ के पवित्र वातावरण में उनमें